डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। इंटेलिजेंट एजेंट की नेक्स्ट टाइप है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट ही की एक एक्सटेंशन है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को हम हमारी प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स कवर कर चुके हैं। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट एक स्मार्टर टाइप है एजेंट की एज कंपेयर्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अगर मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट को समझने के लिए हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को थोड़ा सा रिकॉल करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था कि जो एजेंट था वो करंट परसेप्शन की बेस पर कोई एक्शन परफॉर्म करता था इन्वायरमेंट पर, जबकि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये अपने पास एक परसेप्ट हिस्ट्री मेंटेन करता है। इसके पास एक इंटरनल मॉडल है, इसकी इंटरनल स्टेट है, बहुत सी चीज़ें जो ये पहले से सीख कर बैठा हुआ होता है, बहुत सी चीज़ें जो ये अपनी परसेप्शन से सीख रहा होता है, अपनी हिस्ट्री एक पूरी की पूरी मेंटेन कर रहा होता है। और ये क्या करता है, न सिर्फ करंट परसेप्शन बल्कि उसके साथ साथ ये जो इसकी पूरी हिस्ट्री है, जो इंटरनल मॉडल है, उन दोनों की बेस के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करता है। इसी वजह से ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से स्मार्टर टाइप है इंटेलिजेंट एजेंट की। अब इस पूरी कहानी को, पूरे कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स, विद दिस डायग्राम हमको कवर करना है। लेकिन दो मेजर पॉइंट्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से, वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। एग्जाम में आपने वो दोनों पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं और उन्हीं की बेस पर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। पहली चीज़ कि जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है ये पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। अब पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट और फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है? फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में एजेंट के पास अपनी सराउंडिंग की, अपने इन्वायरमेंट की, जहां वो ऑपरेट कर रहा होता है, सारी की सारी फुली इंफॉर्मेशन होती है। जबकि जो पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर ऐसा होता है कि जो एजेंट है उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, जहाँ वो ऑपरेट करने वाला है, उसकी फुली इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। जैसा कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो उसके पास मैप्स हैं जहाँ वो ट्रैवल करेगी सोर्स टू डेस्टिनेशन। उसके पास जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो उसको ऑलरेडी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिन रोड्स पर वो सफ़र करेगी, वो जाएगी, वहाँ पर कितने पेडेस्ट्रियन हो सकते हैं किसी भी टाइम पर, वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकती हैं, ये उसको नहीं पता। तो बहुत सी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट में हैं जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसी वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं कि जो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है ये पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो बोलता है कि ये परसेप्ट हिस्ट्री मेंटेन करता है, जिसको इंटरनल मॉडल बोलते हैं। इट मीन्स इसके पास पहले बहुत सारी चीज़ें जो इसने ऑलरेडी सीखी हुई हैं, जो इसकी मेमोरी में है। वो कैसे? जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, सेल्फ ड्राइविंग जो कार है उसके पास ऑलरेडी मैप हैं, वो गूगल मैप्स को यूज़ कर रहा है। इसी तरह से उसके पास ट्रैफिक रूल्स हैं जिनका उसे ऑलरेडी पता है। उसके साथ साथ जैसे जैसे वो ट्रैवल करेगी कार, वो इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ों को परसेप्ट करेगी, वो चीज़ों को परसीव करेगी और उन सभी परसेप्शंस को वो अपने इस परसेप्ट हिस्ट्री में ऐड करती जा रही है। और इसी हिस्ट्री की बेस पर, करंट परसेप्शन की बेस पर उसने कोई ना कोई डिसीजन लेना है और इन्वायरमेंट पर एक्शन परफॉर्म करना। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। थोड़ा सा आप डायग्राम को देखिए, ये है इन्वायरमेंट, ये है एजेंट। अब इस एजेंट में और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में अगर हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा फर्क है। फर्क यह है कि इसमें ये तीन चीजें इजाफी हैं, स्टेट, दूसरे नंबर पर हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माई एक्शन डू। ये तीन चीजें जो हैं ये इजाफी हैं। वो किस तरह से, जब एक पूरी कहानी की मदद से इस डायग्राम को समझेंगे तो अच्छे से हमें समझ आएगा। लेकिन उससे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ
मैं रोज़ अपने घर से कॉलेज के लिए निकलता हूँ। जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास पहले मुझे पता है, मेरे माइंड में, मेरी मेमोरी में ये चीज़ें हैं कि मुझे किन रास्तों से होते हुए गुजरना है। मेरे पास मैप है, मुझको ट्रैफिक रूल्स जो है वो ऑलरेडी पता है। मैं जैसे ही रोड पर जाता हूँ, मैं सेंसर्स की बेस पर, जो मेरे सेंसर्स हैं वो मेरी आंखें हैं, वो मेरे कान हैं, मैं उनकी बेस पर इन्वायरमेंट से चीज़ों को परसेप्ट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो शुरू हो गया। मैं ये देखता हूँ कि एक इजाफी स्पीड ब्रेकर बन गया। मैं ये सारी चीज़ें परसेप्ट कर रहा हूँ और उनको अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में मैं स्टोर करता जा रहा हूँ। जब मैं अपने कॉलेज से वापस निकलूंगा तो मुझको पहले से पता होगा कि जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचूंगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, मुझको यहाँ पर स्पीड को स्लो करना है। यहाँ पर एक और स्पीड ब्रेकर है, मुझको यहाँ पर स्पीड को स्लो करना है और गुजरना है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, स्कूल टाइम में यहाँ पर रश होता है, मुझे यहाँ पर स्पीड को स्लो करना है। तो मैं परसेप्ट कर रहा हूँ और वो सारी की सारी चीज़ें अपने माइंड में, अपने ब्रेन में उनको स्टोर भी करते जा रहा हूँ। और दोनों ही चीज़ों को देखते हुए मैं कोई ना कोई डिसीजन लेता हूँ और एक्शन परफॉर्म करता हूँ। मैं एक्सेलेरेटर दबाता हूँ, मैं ब्रेक दबाता हूँ, मैं हॉर्न प्रेस करता हूँ, मैं लेन चेंज करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ जो कि मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ। इसी तरह से अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जांपल लें तो मैप्स उसके पास ऑलरेडी हैं, उसके पास जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको हमने पहले से सिखा दिए। वो जब रोड पर निकलती है तो वो इन्वायरमेंट से चीज़ों को परसेप्ट करती है अपने सेंसर्स को यूज़ करते हुए, कैमरास को यूज़ करते हुए, जीपीएस को यूज़ करते हुए, एंटीनास को यूज़ करते हुए। अगर वो परसेप्ट ये कर रही है कि कहीं पर एक इजाफी स्पीड ब्रेकर आ गया तो उसने क्या करना है, उसने उसको अपनी जो नॉलेज बेस है, जो उसकी परसेप्ट हिस्ट्री है, उसमें उसको स्टोर कर लेना। अब अगर हम फॉर एग्जांपल सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें, जैसे ही वहां पर वो आता, वो देखता कि यहां पर स्पीड ब्रेकर है, वो फौरन से ब्रेक लगा देता। जबकि ये जो मॉडल बेस्ड है ये ऐसा नहीं करेगा। इसको पता है कि यहां पर अगर आगे वाली गाड़ी ब्रेक प्रेस कर रही है, रेड लाइट ऑन है उसकी जो बैक साइड पर होती है, जो इंडिकेटर होता है कि जो अगली गाड़ी है वो ब्रेक लगा रही है, तो इसने फौरन से ब्रेक नहीं दबा देनी, बल्कि इसको पता है कि यहां पर स्पीड ब्रेकर है जिसकी वजह से आगे गाड़ी वाला ब्रेक प्रेस कर रहा है, तो ये भी अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करेगा। मतलब अचानक से ब्रेक नहीं लगाएगा। अचानक से ब्रेक लगाएगा तो पीछे से बहुत सारी गाड़ियां जो है वो इसमें लग सकती हैं। मीन्स टू से ये क्या कर रहा है, ये परसेप्शंस को अपने जो इसकी परसेप्ट हिस्ट्री है, परसेप्ट सीक्वेंस है, उनमें स्टोर करता जा रहा है। तो यहां से समझते हैं, इन्वायरमेंट है, उसने क्या किया, सेंसर्स की हेल्प से सेंस किया, और जो चीजें वो क्या कर रहा है जी, परसेप्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, वो परसेप्ट कर रहा है बेसिकली। वो कौन, एजेंट। एजेंट परसेप्ट कर रहा है सेंसर्स की हेल्प से, और जो चीजें वो परसेप्ट कर रहा है वो कहां पर आ रही हैं, वो स्टेट में आ रही हैं। ठीक है, जो उसकी करंट परसेप्शन है वो यहां पर देख रहा है, व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ। अभी की जो इनपुट है वो क्या है, अभी उसने करंटली क्या परसीव किया, उसके बाद वो क्या करता जा रहा है, उसको स्टेट को देता जा रहा है। उसके नीचे यहां पर है हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, इट मींस ये उसकी हिस्ट्री है। ठीक हो गया, जो पहले से चीजें उसने अपने पास स्टोर की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने ये परसेप्ट किया कि अचानक से आगे क्या आ गए जी, खड्डे आ गए, तो उसने उनको क्या कर दिया, उसने उनको अपने पास स्टोर कर लिया। कहां पर, यहां पर अपने मॉडल में, इंटरनल मॉडल में, इंटरनल स्टेट में, उसको यहां पर वो स्टोर करता जा रहा है। उसके साथ साथ व्हाट माई एक्शन डू, अगर मैं कोई एक्शन ले रहा हूं तो इससे इन्वायरमेंट पर क्या असर होगा, अगर मैं एक्शन नहीं लेता तो फिर क्या होगा। इन सभी चीजों को वो मिलाता है अपनी करंट परसेप्शन को, अपनी जो पुराना उसके पास इंटरनल मॉडल है, जो इंटरनल स्टेट्स है, वहां से वो चीजों को देखता है और फिर उसके बाद वो एक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि ये भी एक रिफ्लेक्स एजेंट है तो यहां पर भी कंडीशन एक्शन रूल्स होंगे। रेड लाइट ऑन, ब्रेक को प्रेस कर दो, येलो लाइट ऑन, गाड़ी को स्टार्ट कर लो, ग्रीन लाइट ऑन तो आपने चलना स्टार्ट कर देना है, गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट कर देना है। तो फिर ये उन कंडीशन एक्शन रूल्स को मिलाएगा और कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, किसको यूज करते हुए, एक्चुएटर्स को यूज करते हुए इन्वायरमेंट पर ये एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है
जो है रोबोट वैक्यूम क्लीनर। अब जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, आमतौर पर एज स्टूडेंट जब हम रोबोट का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन से हमारे माइंड में आता है कि वो कोई इंसान की तरह की दिखने वाली मशीन होगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाजमी यूट्यूब पर रोबोट वैक्यूम क्लीनर को सर्च करो, वहाँ पर शॉर्ट्स हैं, वहाँ पर आप देखो कि वो कैसे काम कर रहा है। बेसिकली जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है वो एक गोल सी ऐसे व्हील टाइप एक गोल सी डिवाइस है जो क्या करता है, जो क्लीनिंग भी करता है, मोपिंग भी करता है, मतलब वो झाड़ता भी है, पोंछता भी है। उसके साथ एक बेस है, बेस में हमको पानी भर के रखना होता है। अब जैसे ही मैंने इस कमरे में, फॉर एग्जांपल जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर जो है वो रोबोट वैक्यूम क्लीनर को लगाता हूँ। जैसे ही मैं उसको निकालूंगा, मोबाइल में जिस भी कंपनी का वो है, शोमी का है, डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं, जैसे ही मैं उसको ऑन करता हूँ, उसकी एक ऐप है, ऐप को मैं इंस्टॉल करता हूँ, तो वो जो हमारे पास क्लीनर है या जिसको हम वैक्यूम क्लीनर या रोबोट वैक्यूम क्लीनर बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे इस पूरे घर का जो मैप है उसको वो ले लेगा। वो चीज़ें जो मिस हो जाएंगी वो जैसे जैसे क्लीनिंग करता जाएगा वो वैसे वैसे उनको ऐड करता जाएगा। अब वो जो एजेंट है या जिसको हम बोल रहे हैं रोबोट है, वो क्या कर रहा है, वो इस पूरे घर में जहाँ पर कारपेट है उसने ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिसीजन लेना है, वहाँ से उसने गर्द को उठाना है। जहाँ पर आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको वहाँ पर सफाई करनी है, मोपिंग करनी है, तो वो वहाँ पर वो काम करता है। मीन्स टू से वो ना सिर्फ झाड़ू बल्कि उसके साथ पोंछा, ये सारे काम कर रहा है। जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आएगी तो उसने उस ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करना है। अगली दफ़ा उसको पता है कि यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर ये एक टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये कोई आप बोल सकते हो कि कोई सोफ़ा पड़ा हुआ है, कोई बेड पड़ा हुआ है। प्लीज़ आप उसकी वीडियो को ज़रूर देखो। जैसे ही आप उसको देखोगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि मॉडल बेस्ड एजेंट जो है वो कैसे काम करते हैं। अब वो चीज़ों को साथ साथ लर्न भी कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, जब उसकी बैटरी ख़त्म होने को होती है तो वो खुद ब खुद उसी बेस में, जो कि बेस बनी हुई है, वहाँ पर खुद ब खुद वो शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो चार्ज भी होता है। इसी तरह से अगर वो सारे का सारा जब उसने सफाई कर ली तो वापस अपनी बेस पे घुस जाता है और ख़ुद को भी क्लीन करता है, ख़ुद को भी ड्राई करता है। मीन्स टू से कि इतने एडवांस लेवल के रोबोट आए हुए हैं। मैंने एक दो वीडियोस देखी कि वो एक रूम है, उस दो रूम्स के दरमियान में एक दरवाज़ा लगा हुआ है। अच्छा, वो जो दरवाज़ा है उसकी बेस में, क्योंकि वो एल्युमिनियम का दरवाज़ा था तो कुछ बेस थोड़ी सी ऊंची थी, तो वो उस बेस को क्रॉस करके दूसरे रूम में जाकर सफाई कर रहा है। तो ये स्मार्टर एजेंट्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट की। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का, तो आप सेल्फ ड्राइविंग कार को भी वहाँ पर मेंशन करो। मोस्टली यही एग्जाम्पल दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर का भी एग्जाम्पल दो, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।